नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल में नदी और उनके अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे, जो आगामी परीक्षाओं जैसे कि बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बंदरपूछ। अगला प्रश्न है, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच संकोच नदी सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो एक तरफ जलप्रपात दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी। तो कोड के माध्यम से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पहला है कपिल धारा प्रपात गोदावरी नदी, दूसरा है जोग प्रपात श्रावती नदी, तीसरा शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो चलिए देखते हैं, कपिल धारा प्रपात यह गोदावरी नदी दिया है, तो यह आपका पहला ही गलत हो जाएगा। कपिल धारा प्रपात यह नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। दूसरा है जोग प्रपात श्रावती नदी, यह आपका सही है। तीसरा शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, यह भी सही है। तो आपका दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, पुलिकट झील। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा, दोनों सीमाओं पर जो है स्थित है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? यानी कि उत्तर की तरफ बहने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, सोन नदी। यह उत्तर की तरफ बहती है, जो कि गंगा में आकर पटना के पास मिल जाती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? तो पहला है कि यह एक रेखीय विभ्रंश यानी कि रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। दूसरा, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती हैं। तीसरा है, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। तो पहला आपका यहाँ सही हो जाएगा, केवल एक। तो ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला है बराक, दूसरा लोहित, तीसरा सुबनसिरी। उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर होगा लोहित और सुबनसिरी, यह अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। तो दूसरा और तीसरा यानी कि विकल्प बी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण आर, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कि कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पश्चिमी घाट की नदियाँ वह एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और कारण जो दिया है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से यानी कि कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होकर बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियां वह वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूध सागर जलप्रपात, यह गोवा में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात आपका मध्य प्रदेश में है, और नोखालिकई जलप्रपात यह मेघालय में है, और लैंडसिंग जलप्रपात यह भी आपका मेघालय में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चपनाला झील, यह असम में स्थित है, और कोलेरू झील यह आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगबो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंचार झील। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। फुलहर झील यह उत्तर प्रदेश में है और कुलेरू झील यह आंध्र प्रदेश में है। तो जम्मू कश्मीर की अन्य जो झीलें हैं वह शेषनाग झील है, आपका अनंतनाग झील है, डल झील है, बूलर झील है, बैरीनाग झील है और मानस, बल और नागिन, ये सभी जो है जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ झील दिया है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति यानी कि वह किस राज्य में स्थित हैं। तो कोड के माध्यम से आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, अष्टामुडी झील कहाँ है? तो यह केरल में है। ए का दूसरा हो जाएगा पुलिकट झील, ये तमिलनाडु में है। रूपकुंड झील यह उत्तराखंड में है और सूरजकुंड झील यह हरियाणा में है। तो आपका विकल्प जो से हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। अगला प्रश्न है, दूधगंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई जो है वह 455 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील यानी कि मिस्ट्री लेक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना से। अगला क्वेश्चन है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, बिहार झील से। और अगला प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों पर विचार कीजिए। पहला है बंसधारा, दूसरा इंद्रावती, तीसरा प्रणहिता और चौथा पेन्नार। तो उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा इंद्रावती और प्रणहिता यानी कि दूसरा और तीसरा। तो आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, इंद्रावती और प्रणहिता यह गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और अगला क्वेश्चन है, कथन ए दिया है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण आर है, यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, ए सही है परंतु बी यहाँ गलत है। तो दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी वह मृत प्राय हो जाती है। तो ये आपका सही है। और बी जो है यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो बी यहाँ आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी से होगा, ए सही है परंतु बी यहाँ गलत है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? पहला है दिबांग, दूसरा कमेंग और तीसरा लोहित। तो नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी से हो जाएगा, 1, 2 और 3 यानी कि दिबांग, कमेंग और लोहित यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात यह मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में स्थित है। अगला प्रश्न है, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है किस राज्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घेपन झील वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी और कृष्णा को। अगला प्रश्न है, राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दामोदर और भेरा नदियों के संगम पर राजरप्पा स्थित है। यह
झारखंड में है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला है हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, ये आपका सही है। दूसरा जुनहा जलप्रपात राहु नदी, है भी सही है। तीसरा है दसोंग जलप्रपात कांची नदी, और चौथा है लोग जलप्रपात ब्राकर नदी, तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। पूछा गया है कौन युग्म सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महानदी की। अगला क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। कैमूर श्रेणी यह यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी काली नदी की। और अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो एक तरफ नदी का उद्गम क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ नदी। तो चलिए देख लेते हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ी का उद्गम जो है वह कावेरी नदी है, और बेरीनाग सोता झरना से वह झेलम नदी निकलती है, और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, और छोटा नागपुर के पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कयाल क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कयाल एक प्रकार के जो है केरल के लैगून को कयाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। दूसरा है, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीसरा है, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है आपको। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका दूसरा केवल सही है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो दूसरा यहाँ केवल सही हो जाएगा। तो केवल 2 सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तीसरा, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो पहला जो दिया है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो यह आपका गलत है। हिमालय भारत में करीब वह 9 राज्यों में फैला हुआ है। यदि जम्मू कश्मीर अब तो केंद्र शासित प्रदेश में आ गया, उसको छोड़ दिया जाए तब भी भारत जो कि 8 राज्य वह हिमालय को लगते हैं। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैले हुए हैं। यदि गुजरात से देखा जाए तो गुजरात हो जाएगा आपका, फिर महाराष्ट्र होगा, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल और उसके बाद तमिलनाडु। तो कुल 6 राज्यों में पश्चिमी घाट का विस्तार पाया जाता है। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा जो दिया है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो यह जो आपका सही हो जाएगा तीसरा। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो तीसरा ये आपका यहाँ सही हो जाएगा, केवल 3। तो यानी कि विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी में। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ताप्ती या फिर तापी नदी। यह पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। इसका उद्गम वह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है और जहाँ से यह निकलती है उसका नाम है मुल्ताई। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों ये था भारत के भूगोल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।